प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक इंसान वो घमंड के कारण वो शैतान बन गया। लेकिन ये घमंड होता क्या है? घमंड किसे कहते हैं? मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर। क्या आप इसे समझते हो घमंड? क्या घमंड क्या है? कहीं आप में तो घमंड नहीं और आप अभी तक जान ना पाए कि मेरे अंदर घमंड है। घमंड की एक ऐसी बात जो आज तक आपने नहीं जानी, वो इस वीडियो में है, और इसलिए उस घमंड को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ, उस सवाल का जवाब देना। शैतान को किसने बनाया? जोरों से बोलो। हाँ, शैतान को किसने बनाया? घमंड ने। और कोई? परमेश्वर ने। चलो दूसरा एक सवाल करता हूँ, क्या परमेश्वर शैतान बना सकते? परमेश्वर शैतान नहीं बना सकते। परमेश्वर ने एक पवित्र व्यक्ति को बनाया था और वो घमंड कर कर वो शैतान बन गया। शैतान अपने आप बनाया हो, परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया था। परमेश्वर ने एक पवित्र व्यक्ति को बनाया था और एक घमंड ने उसको शैतान बना दिया। तो हमारे परमेश्वर वो तो हमेशा अच्छी चीज़ वस्तु बनाते हैं, वो शैतान को नहीं बनाते। लेकिन जो शैतान जब वो पवित्र था तो उसको एक बार ऐसी सोच आ गई कि मैं भी परमेश्वर के जैसा बन जाऊं। और ये तो परमेश्वर खुद भी चाहते कि हम परमेश्वर के जैसे बन जाए। लेकिन परमेश्वर घमंडी नहीं है, परमेश्वर कैसे पवित्र है। तो परमेश्वर खुद चाहते कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे आप भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो ये तो परमेश्वर भी चाहते। लेकिन ये जो चाहता था कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊँ, मतलब मैं परमेश्वर के समानता में और लोग मेरी आराधना करें। जैसे परमेश्वर की आराधना करते वैसे लोग मेरी आराधना करें, और मेरा जो राज्यासन होगा वो भी परमेश्वर की समानता में, मतलब परमेश्वर के चरणों में बैठना नहीं चाहता था, परमेश्वर की समानता में बैठना चाहता था। तो ये परमेश्वर के समान होना कुछ अलग सी बात थी इसकी, और उसमें उसका घमंड था। और उस घमंड ने इस इंसान को शैतान बना दिया। तो घमंड एक ऐसी चीज़ है कि जो पवित्र लोग होते हैं उसको भी शैतान बना देता है। तो घमंड जो है वो बहुत भारी चीज़ है। लेकिन घमंड है क्या? घमंड हम किसको समझे कि घमंड है? जो डॉक्टर होता है वो ऐसा बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, घमंड से बोलता है मैं डॉक्टर। वकील वैसा समझ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो ये सारी बातें जो है वो एक घमंड की बात है कि अगर कोई इस तरह से बोला मैं हूँ एक, मैं ऐसा हूँ, तो उसको कहते हैं घमंड। और ये घमंड किसी के भी अंदर आसानी से दिखाई देता है, और जो व्यक्ति के अंदर होता है उसको भी दिखाई देता है। लेकिन अगर घमंड हो और फिर भी ना दिखाई देता हो, ऐसा भी एक घमंड है कि जो घमंड इंसान के अंदर होता भी है और उसको दिखाई भी नहीं देता कि मेरे अंदर ये घमंड है। जैसे कि कई लोग हर संडे रेगुलर चर्च जाना, मतलब कोई संडे वो घर पर नहीं बैठते, हर संडे रेगुलर। और अगर उसके सामने कोई और आ जाए जिसको CNG विश्वासी बोलते हैं। CNG का मतलब होता है, C मतलब क्रिसमस, N मतलब न्यू ईयर, G मतलब गुड फ्राइडे, और CNG इंजन होता है, E मतलब ईस्टर संडे। ये 4 दिन साल में जो जाते हैं, क्रिसमस के दिन,
न्यू ईयर के दिन, गुड फ्राइडे के दिन और ईस्टर के दिन, ये त्यौहार वाले मसीह लोग, तो जो हर रोज़ जाता है, मतलब हर संडे जाता है, वो ऐसों को देखकर ये तो सिर्फ त्यौहार पर आता है, उसको तुच्छ मानता है। वो ये नहीं बोलता मैं हर संडे आता हूँ, ये घमंड नहीं है उसके अंदर, ये बात नहीं दिखाई देती। लेकिन जब दूसरे को देखता है तो इस तरह से ये कौन सा हर संडे आता है, ये तो सिर्फ क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर, मतलब दूसरे को तुच्छ मानता है। अभी समझो दूसरे को तुच्छ मानना, उसका दूसरा मतलब है अपने आप को कुछ ज़्यादा मानना, अपने आप को बढ़कर मानना। तो ये भी क्या है, घमंड है। इसको कहते हैं घमंड। कई लोग होते हैं जिन्होंने बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा पढ़ा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बार पढ़ा है, और वो लोग दूसरे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बाइबल पूरा पढ़ा नहीं, या तो हर रोज़ पढ़ते नहीं, और उसको देखते ये देखो ना, बाइबल ही नहीं पढ़ता, आज तक इसने पूरा नहीं किया, और मैंने तो 5 बार मैंने तो बाइबल पढ़ लिया, मैंने तो 3 बार मैंने तो बाइबल पढ़ लिया। वो ये नहीं बोलता मैं हर रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, ये घमंड नहीं। लेकिन दूसरे को देखता है ये बाइबल नहीं पढ़ता, तो ये भी एक घमंड है। लेकिन हो सकता है ये इंसान को ना दिखाई देता हो, वो लोगों को तुच्छ समझता हो कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान वो सही से बाइबल नहीं पढ़ता। कई लोग होते हैं सुबह उठकर प्रार्थना करते, रात में सोते हुए प्रार्थना करते। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आधी रात को उठकर प्रार्थना करते, लंबी लंबी प्रार्थना करते, सभी लोगों को याद कर 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 प्रार्थना करते। और वो लोग ऐसे किसी को देखते कि जो प्रार्थना नहीं करते हैं तो दिन में 1-2 बार, वो भी 1-2 मिनट की प्रार्थना। क्या इसकी प्रार्थना? वो ये नहीं बोलता देखो मेरी प्रार्थना, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, ये घमंड नहीं है। लेकिन दूसरे को तुच्छ मानता है, इसकी तो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना वाला जीवन ही नहीं, उसको तुच्छ मानता है, तो ये भी एक घमंड है। कई लोग उपवास करते हैं, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, और कोई हर शुक्रवार को उपवास करता है, कोई बुधवार शुक्रवार उपवास करता है, और एक ऐसा है जैसा बोलता है मैं तो उपवास ही नहीं करता, या तो मुझसे उपवास ही नहीं होते। तो ऐसे लोगों को देखकर उसे ऐसा, ये ठीक नहीं है, इसको ये घमंड नहीं है देखो मैं हर हफ्ते उपवास करता हूँ। लेकिन ये क्या समझ, ये इससे तो उपवास ही नहीं होता, ये तो उपवास ही नहीं करता, उसको तुच्छ समझता है। और ये भी एक घमंड है। कई लोग होते हैं जो दान देते हैं, दशमांश देते हैं, और उनको ऐसा होता है कि मैं रेगुलर दान दे रहा हूँ, दशमांश दे रहा हूँ। और दूसरा ऐसा है कि जो नहीं दे रहा है, तो इसको ये घमंड नहीं मैं देता हूँ, लेकिन उस सामने वाला को तुच्छ मानता है, ये नहीं देता है। और ये नहीं देता मतलब ये मेरे से तो काफ़ी लो लेवल का इंसान है, मैं दूसरे को वो तुच्छ मानता है। तो ये भी एक घमंड है। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय और 9 से लेकर 14 पढ़ो तो। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा,
और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा ठहराता है उसको छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है उसको बड़ा किया जाएगा। लेकिन 9 वचन एक बार फिर से पढ़ो उसका। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हाँ, भरोसा रखते थे, लेकिन सही शब्द है घमंड रखते थे अपने ऊपर कि मैं उससे बड़ा, और दूसरे को तुच्छ मानते थे। दूसरे को तुच्छ मानना ये एक घमंड है, और घमंड शैतान का बाप है, और शैतान कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और इसलिए जो घमंडी है वो भी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो चाहे जैसे भी हो, चाहे आप ज़्यादा बाइबल पढ़ते हो, आप ज़्यादा प्रार्थना करते हो, आप ज़्यादा उपवास करते हो, आप ज़्यादा आज्ञाकारी करते हो, आप पवित्र आत्मा से पढ़ो, जो भी है आपके अंदर, लेकिन सामने वाले को कभी तुच्छ न जानो। अगर सामने वालों को आपने तुच्छ माना तो समझ लेना कि वो हो सकता है कल को वो स्वर्ग में पहुंच जाए, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक घमंड है। और इसलिए फिलिप्पी में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दूसरों को अपने से अच्छा समझो, दूसरों को अपने से बढ़कर समझो। वो चाहे कैसा भी है, लेकिन दूसरों को क्या समझना चाहिए? हमसे बढ़कर समझना चाहिए। अगर हमने उस दूसरे को अपने से बढ़कर नहीं समझा तो एक घमंड होगा, और घमंड करने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि घमंड शैतान का बाप है। हालेलुया।